तो इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, लालू से सीबीआई की पूछताछ खत्म हो चुकी है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। करीब 2 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की और 2 घंटे तक चले इस पूछताछ में कई सवाल पूछे गए लालू प्रसाद यादव से। हालांकि आपको बता दें कि हो सकता है मीसा भारती मीडिया के सामने बताए कि क्या सवाल जवाब रहे, किस तरह से आगे कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। सीबीआई जिस तरह से पूछताछ कर रही है, आगे ये मामला किस तरफ रुख लेगा। लेकिन फिलहाल बड़ा अपडेट यही है कि लालू प्रसाद यादव से पूछताछ करते हुए 2 घंटे का समय बीत गया और अब सीबीआई की टीम निकल चुकी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता राहुल दबास। राहुल, फिलहाल सीबीआई की टीम निकल चुकी है, पूछताछ खत्म हो गई, क्या अपडेट आपके पास फिलहाल वहां से? देखिए, लगभग 2.5 घंटे तक पूछताछ चलती है और पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम निकल जाती है। और जिस तरीके से हम सुबह से कह रहे थे कि राबड़ी देवी से पूछताछ 4 घंटे तक चली, उससे लगभग आधा समय मान के चलिए कि आधे समय से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि अगर मेडिकल कंडीशन की बात करें तो लालू प्रसाद यादव की मेडिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। और वही हुआ, जो मुख्य सवाल थे वो पूछे गए हैं। उन सवालों के जवाब के साथ जो डाटा मांगा गया था, उन सारी चीज़ों के साथ सीबीआई की टीम 2 गाड़ियों में यहाँ से रवाना हो गई है। दिल्ली पुलिस की टीम अभी भी यहाँ पे बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मीडिया कर्मी हैं। और जो दिल्ली पुलिस की टीम है, उनकी कोशिश ये है कि जितना संभव हो मीडिया कर्मियों को उस गेट के पास नहीं जाने दिया जाए जहाँ मीसा भारती का सरकारी आवास है, जहाँ से एंट्री होनी है। यानी मीडिया को फिलहाल बाहर ही रोका गया है। सीबीआई की टीम 2.5 घंटे की पूछताछ के बाद निकल चुकी है। सीबीआई की टीम आमतौर पर यही होता है कि किसी भी पूछताछ, किसी भी रेड के बाद कुछ भी नहीं बोलती, और वही हुआ। अब इंतजार करना होगा 15 मार्च का, और उसके बाद तय हो पाएगा कि किस तरीके से आगे सीबीआई के वकील अपना पक्ष रखते हैं और कितना कॉपरेशन नजर आया, चाहे राबड़ी देवी की बात हो या फिर लालू प्रसाद यादव की। राहुल, देखिए, हम कह रहे थे कि हो सकता है कि पूछताछ जब खत्म हो तो मीसा भारती बाहर आए और मीडिया से मुखातिब होते हुए बताए कि आगे अंदर हुआ क्या, क्या पूछताछ की गई। क्या सूत्रों के हवाले से कोई ऐसी खबर आपको मिल पा रही है कि ऐसा कुछ होगा भी, या मीसा भारती बाहर नहीं आएंगी? देखिए, इसी बात का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से जब सीबीआई की पूछताछ राबड़ी देवी के साथ हुई थी तो उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुई थी, राजनीति का आरोप लगाया गया था और बताया था कि किस तरीके से केंद्र सरकार के दबाव के तहत सीबीआई काम कर रही है। और उसके बाद मुखर तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था। और यही वजह है कि अभी भी दिल्ली पुलिस यहाँ पे मौजूद है, तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पे मौजूद है कि क्या कोई परिवार की तरफ से रिएक्शन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके लिए आने वाले कुछ पलों का इंतजार और करना होगा। लगातार हम कह रहे हैं कि नौकरी के बदले जमीन ली गई, और इस मामले को लगातार चाहे राबड़ी देवी हो चाहे फिर तेजस्वी यादव हो, इन्होंने इनकार ही किया है। ऐसे में क्या समझा जाए कि सीबीआई की ओर से आगे जो जांच की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सकती है? क्योंकि लाजमी सी बात है, जब राबड़ी देवी इनकार कर रहे हैं, तेजस्वी यादव इनकार कर रहे हैं, तो एक अगर हम संभावना भी देखें तो लालू प्रसाद यादव भी इस मामले को लेकर जो उन्होंने बयान दिया होगा उसमें भी वो अपने तरफ से सटीक रहे होंगे। तो जांच की प्रक्रिया जो है, जो समय सीमा है, वो बढ़ने का अनुमान है क्या? देखिए, अगर जांच की बात करें तो सीबीआई के पास वो तमाम सवाल थे, वो सवालों की पूरी लिस्ट थी। उस सूची के सहारे ही आगे भी सीबीआई इस जांच को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि ना सिर्फ मीसा भारती, ना सिर्फ लालू प्रसाद यादव, बल्कि राबड़ी देवी के अलावा जो 16 आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। क्या उनके सवालों में, उनके जवाब में कोई मतभेद है, इसे तलाशा जाएगा। और जो साक्ष्य अभी तक सीबीआई को मिले हैं, चाहे वो पटवारी के जरिए रिकॉर्ड हो, जो संपत्ति की बात आ रही है, क्योंकि संपत्ति को लेकर 2 सवाल है। पहला कि संपत्ति दी गई क्या, और जो दी गई वो आरजेडी से जुड़े हुए लोगों की थी, जिसके सीधा संपर्क लालू प्रसाद यादव तक तार जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं। दूसरा, जब वो संपत्ति दी गई तो उसके चंद महीनों के बाद ही सर्कल रेट जो बढ़ाए गए, उसके पीछे भी कोई मिली भगत, कोई भ्रष्टाचार, कोई करप्शन नजर आता है या नहीं आता। तो जो साक्ष्य हैं, जो दस्तावेजी साक्ष्य हैं, जो बयान है, उसमें कितना मिसमैच है, इसी के आधार पर ही सीबीआई के वकील 15 मार्च को जिरह करते हुए नजर आएंगे। जी, ये 16 आरोपी है। राहुल, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, इसमें कितने आरोपी ऐसे हैं जिन पर जो शक है वो बहुत ज़्यादा है और आरजेडी से कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है?
देखिए, इसमें 3 तरह के आरोपी हैं। पहले जो श्रेणी है वो नेताओं की और अधिकारियों की है। नेताओं और अधिकारियों में जो सबसे पहले नाम आता है वो लालू प्रसाद यादव का नाम आता है बतौर रेल मंत्री, उनकी पत्नी का नाम आता है, उनके परिवार वालों का नाम आता है। उसके बाद उनके करीबी अधिकारियों और नेताओं का नाम आता है जिनके कहा जा रहा है, तथाकथित रूप से कहा जा रहा है कि उनके नाम पर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई। उसके बाद वो ब्यूरोक्रेसी आती है, वो अधिकारी आते हैं जिन्होंने उस प्रॉपर्टी का सर्कल रेट बढ़ाया। तो एक साइड से ये 3 तरह की कैटेगरी है, परिवार, नेता आरजेडी से जुड़े हुए और ब्यूरोक्रेसी यानी अधिकारी। उसके अलावा जो कैटेगरी है वो उन लोगों की है जिन्हें रेलवे में नौकरी मिली और जो कथित आरोप लग रहा है कि इस आधार पे नौकरी मिली कि अपनी प्रॉपर्टी आपने किसी और के नाम की। तो उनकी दस्तावेज देखे जा रहे हैं कि जो कट ऑफ थी, जो एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल थे उस जॉब को लेने के लिए, क्या वो पूरी तरह से पालन किए गए थे, नहीं किए गए थे। सब स्टैंडर्ड रूप से किसी को नौकरी तो नहीं दी गई। जिन्हें नौकरी मिली है वो कितने उपयुक्त थे उस पद के लिए और क्या उन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किए थे। तो एक तरफ तो जो प्रॉपर्टी देने वाले लोग हैं वो हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं, और सीधे तौर पर जो लालू